हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज। सो आज मैं बताने जा रही हूँ जीए की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की हमको आईपीएस पीओ मेंस या फिर एसबीआई पीओ मेंस और अदर मेंस एग्जाम के लिए, बैंकिंग एग्जाम के लिए हमें जीए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को डाउट रहता है और एक यही सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग भी होता है और हम अच्छे से नहीं कर जाते हैं तो हमारे मार्क्स भी बहुत ज़्यादा गिरावट आती है, जिसकी वजह से सिलेक्शन रुकता है। सो सबसे पहले मैं डिटेल्ड में ही इसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से हमें जीए की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ताकि हमारा जो 20+ मार्क्स तो जीए में बन ही जाएँ और उससे भी ज़्यादा जितना मर्जी फेच हो सके, लेकिन 20 क्वेश्चंस हैं वो तो हमसे बन ही जाएँ, कहीं भी उतने मार्क्स ना रहें। बाकी तो जीए आप सभी को पता है कि अनप्रेडिक्टेबल है कि मार्क्स का ऐसे करना, क्योंकि कहीं से भी पूछ लिया जाता है। सो लेकिन हमको प्रिपरेशन तो अपनी पूरी अच्छे तरीके से ही कर जानी होगी ना। हो सकता है कि किसी एग्जाम में ऐसा जीए आ जाए जो डुएबल हो और हम जीए को ज़्यादा फोकस ना करें, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाए। सो इसलिए मैं बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से हमें जीए की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ताकि हमारा जो सिलेक्शन है उसमें जो हमारे मार्क्स हैं वो इंक्रीज हों और हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँ। तो सबसे पहले हमें जीए में क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें जीए में हमें कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए कि आखिर किस जगह से ज़्यादा हमें वेटेज मतलब किस न्यूज़ से ज़्यादा वेटेज है, कौन सी हमें न्यूज़ पढ़नी चाहिए, किस तरीके की, और किन किन न्यूज़ पर कम ध्यान देना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोकस करना। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि हमें सबसे ज़्यादा जो हमें 3 चीज़ें, फाइनेंशियल अवेयरनेस, मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, और नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल में बताने जा रही हूँ। जैसे कि हमने सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, मतलब कि जो करंट सीए है उसकी, जो ना कि स्टैटिक की बात नहीं मैं कर रही हूँ, मैं करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की जो न्यूज़ आती हैं उनकी बात कर रही हूँ। एंड उसके बाद सेकंड, जैसे कि बैंकिंग का फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, फिर स्टेट की न्यूज़ में भी जो सेंट्रल एंड स्टेट की जो भी स्कीम्स वगैरह आती हैं, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद हमारा जो है बाकी एक-एक नंबर का कहीं से भी आ सकता है, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट, मान लीजिए कोई डे है इंपॉर्टेंट, या फिर कोई गेम्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में कुछ भी कुछ ऐसा न्यू हुआ, या फिर कोई जैसे कि ग्रैंड प्रिक्स का हो गया, या फिर कोई ऐसी गेम्स हैं जो इंडिया में खेली गई हैं। ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है आने का, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेन जो फोकस होता है वो बैंकिंग, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, सेंट्रल स्कीम्स, एंड उनका पूरा डिटेल्ड में कि कितना आउटले है, कब स्कीम लॉन्च हुई थी, हर एक चीज़ के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये पढ़ें, लेकिन पढ़े तो पढ़े कहाँ से? हमें किस तरीके से प्रिपरेशन इसकी करनी चाहिए, क्या कैसे है? तो पूरी डिटेल में मैं उसके बारे में जानकारी आप सभी को बताने जा रही हूँ कि सबसे पहले हमको जो है करंट अफेयर में काम करना चाहिए। मैं एक चीज़ आपको पहले ही बता दूँ कि अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे और लास्ट के लिए बैठे रहेंगे, तो अभी नहीं, कभी नहीं वाला ही हो जाएगा काम, फिर आप लास्ट में नहीं पढ़ पाएँगे। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है जीए, तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, और मेंस के बाद का वेट मत करिएगा, नहीं तो पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा हाथ में। सो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, एक यूट्यूब वीडियो करंट अफेयर की, जिसमें कि आप करंट अफेयर देखेंगे और समझेंगे न्यूज़ को। उसके बाद मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, उसके साथ में मैं प्रिपेयर करती हूँ नोट्स। आई नो कि आप सभी सोच रहे होंगे कि जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, ये कैसे? तो 10 से 15 मिनट ज़्यादा लगते हैं। लाइव वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आप बाद में वीडियो देखिए और 1.5x की स्पीड के साथ देखिए, तो आपका पूरा टाइम वैसे ही कवर हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद क्या करना है कि यूट्यूब की वीडियो के बाद, जैसे हमने वीडियो की, मैं तो नोट्स बना रही हूँ, ठीक है? नोट्स बनाती हूँ, जैसे वीकली नोट्स बनाए, उनको डेली मैं मॉर्निंग में रिवाइज करती हूँ और रात को क्विज देती हूँ। ऐसा करती हूँ, जैसे कि मान लीजिए आज है हमारी 4th ऑफ जुलाई, आज की मैंने नोट्स बनाए, और कल मॉर्निंग में, मतलब कल 5th ऑफ जुलाई को उसका मैंने, क्योंकि 70% तो न्यूज़ हमको वीडियो के जरिए ही याद हो जाती है, फिर बाकी जो 30% है वो हम नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में पढ़ते हैं, और रात को उसी का क्विज अटेम्प्ट करती हूँ मैं। रात को उसी का क्विज अटेम्प्ट किया, तो उसमें क्या होता है कि मेरा जो करंट अफेयर है वो, और इसको मतलब ऐसे नहीं करना कि जैसे एक दिन का पढ़ लिया, नेक्स्ट डे क्विज अटेम्प्ट कर लिया। फिर मैं ऐसे करती हूँ कि जैसे जितना कंपाइल्ड होता जा रहा है, जैसे कि आज की न्यूज़ हो गई, कल की न्यूज़ हो गई, तो फिर कल मैंने 2 डेज़ की रिवीजन कर ली, थर्ड डे, फिर उसके बाद 3 डे की, 4 डे की, फिर पूरे 1 वीक की रिवीजन। तो ऐसे में मेरी मल्टीपल रिवीजन होती जा रही है न्यूज़ की। और उसके बाद एक हफ्ते बाद मैं क्या करती हूँ कि संडे के संडे मैंने ये बनाकर रखा हुआ है कि वीकली क्विज देना है। वीकली क्विज के बाद मैंने एक पीडीएफ वीकली वाली उठानी है, और उसको क्या करना है, उसको मैंने पढ़ना है। फिर उसमें क्या करूँगी मैं कि उसको जब मैं पढ़ूँगी तो उसमें देखूँगी कोई एक्स्ट्रा न्यूज़ देखूँगी, या फिर उसी न्यूज़ में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उसको देख करके फिर अपने नोट्स में मैं उनको लिखती हूँ, उनको ऐड ऑन करती हूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरी जो भी कोई और अदर न्यूज़ होगी इंपॉर्टेंट, वो मेरी छूटेगी नहीं, ठीक है? वो नोट्स में लिख लिया, क्योंकि ये नोट्स को मैं क्या करूँगी कि ये नोट्स मेरे रिवीजन में लास्ट, जब एग्जाम मेंस के बाद जो रिवीजन होगी, तब मैं पीडीएफ से नहीं, इन नोट्स से पढ़ाई करूँगी, ठीक है? अभी भी नोट्स से ही पढ़ती जा रही हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पीडीएफ से, एंड पीडीएफ से भी पढ़ा, नोट्स से पढ़ा, तो जो फाइनल रिवीजन होगी मेरी, वो मेरी नोट्स से होगी। तो ऐसे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, ठीक है? क्विज पूरा जीए का। और इसमें मतलब यूट्यूब वीडियो में क्या होता है कि आपकी पूरी की
पूरी न्यूज़ कवर हो जाती हैं। जैसे अगर कोई आरबीआई सर्कुलर आया, ठीक है, उसको हमने पीडीएफ से पढ़ा तो हमको न्यूज़ तो हम पढ़ लेंगे लेकिन हमको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर वही चीज़ हम यूट्यूब में देखेंगे तो यूट्यूब में हमको समझाया जाता है उस न्यूज़ के बारे में, तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है न्यूज़। तो फिर आगे हम उसकी जब रिवीजन करेंगे तो वो हमारे दिमाग में बैठी रहेगी, उसकी समझ रहेगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी उसकी हमें, तो हम उसको और अच्छे से समझ करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये फायदा यूट्यूब वीडियो। अब मैं उसका सोर्स भी आपको बता देती हूँ कि कहाँ से क्या कैसे करना है। तो जैसे कि यूट्यूब वीडियो के लिए मैं अभिजीत मिश्रा सर जो है उनको मैं फॉलो करती हूँ। मैंने 1 जून से उनको फॉलो करना शुरू किया, तो मेरा जून मंथ कंप्लीट हो गया है विद क्विज, विद वीकली क्विज, हर एक चीज़ के साथ मेरा जून मंथ जो है वो कंप्लीट हो गया है। जून मंथ का मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। नोट्स, पीडीएफ, इन सब से मेरा जून मंथ का रिवीजन भी हो गया है, सब पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड जुलाई मंथ मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो मैं यही चीज़ आपको बता रही हूँ कि अगर आप अभी से स्टार्ट नहीं करेंगे तो यू विल नॉट, मतलब आप 10-15 दिन में क्या ही कर लेंगे फिर। मैं यही चीज़ आपको बता रही हूँ, क्योंकि आगे हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं प्री होंगे, मेंस होंगे, हम इन्हीं चीज़ों में उलझ जाएँगे और हम मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप भी अगर चाहें तो ये फॉर्मेट अपना सकते हो, नहीं तो आप फिर अपना, अगर आपको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप ये भी पीडीएफ वाला भी कर सकते हैं। जिसमें भी आपको लगता है कि नहीं हम कर लेंगे, वही चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे नोट्स वाला जो ये चीज़ है ये मुझे इफ़ेक्टिव लगी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ हैं जो वो दिमाग में बैठ रही हैं मेरे, ठीक है। जब मैं क्विज़ अटेम्प्ट करती हूँ तो तुरंत मुझे पता लग जाता है, मुझे ये अंदाज़ा नहीं कि हाँ, ये न्यूज़ मैंने कहीं सुनी है, ऐसा नहीं है। कोई भी न्यूज़ जैसे क्विज़ में आती है तो उसको मुझे पता है कि अच्छा हाँ, ये तो इसके बारे में ये है, पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में आ जाती है और उसकी हर एक चीज़ दिमाग में मेरे आ जाती है। तो ऑप्शन में मुझे दैट कैंसलेशन वाला मेथड नहीं यूज़ करना, डायरेक्ट मुझे ऑप्शन का आंसर पता होता है, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर। तो ये फ़ायदा है। तो इसमें ये फ़ायदा है। तो अब मैं सोर्सेज़ आपको बता दूँ तो मैंने यूट्यूब से अभिजीत मिश्रा सर, एंड पीडीएफ की बात करूँ तो पीडीएफ आप अफेयर्स क्लाउड की यूज़ कर सकते हैं। क्विज़ की बात करूँ, क्विज़ में स्मार्ट कीड़ा की यूज़ कर रही हूँ और इस तरीके से मैं अपना जीए का प्रिपरेशन कर रही हूँ। सो मैं इसको रोकूँगी नहीं, क्योंकि अब जो है मुझे जीए पढ़ने में दिक्कत नहीं जा रही है। हाँ, मतलब स्टार्टिंग के 15-20 दिन तक तो लग रहा था, लेकिन अब जो है मैं यूज़्ड टू हो चुकी हूँ जीए से। तो अब मुझे डेली अगर जीए ना पढ़ूँ मैं और उसका क्विज़ अटेम्प्ट ना करूँ, जीए के बाद ना पढ़ूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए जीए अब एक मेरी स्टडी का हिस्सा बन चुका है और मैं इस बार जीए में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगी। एंड मैं एक चीज़ और बता दूं कि कौन, अगर आईपीएस पीओ का अगर लिया जाए तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, और सितंबर, अगस्त और सितंबर हमें इतना करना चाहिए। लेकिन ये जो 4 मंथ है इनको बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। इन दोनों को आप चाहें अप्रैल एंड मई को आप चाहें तो वीकली पीडीएफ किसी भी सोर्स से उठा करके आप इनकी मतलब न्यूज़ पढ़ लीजिए। लेकिन ये 4 मंथ का आप बहुत अच्छे से, कि मतलब आपके प्री के बाद आप मेंस की जब प्रिपरेशन करें तब आप इसकी 3 to 4 टाइम्स रिवीजन कर डालें। अभी जो पढ़ रहे हैं वो रिवीजन अलग, लेकिन उस टाइम पे आप इसकी रिवीजन बहुत अच्छे से कर जाएं, ताकि आपका बहुत अच्छा पूरा एग्जाम हो। और अगर कोई भी न्यूज़ अगर इन मंथ से आ जाए तो आपको ये ना लगे कि अरे हमने किया नहीं। आप तो ये चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन हमें अपनी मेहनत पर कोई कमी नहीं छोड़नी है। तो आई होप कि आप सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी मैंने जो जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ वो मैंने बताया है, अपनी स्ट्रैटेजी बताई है। अगर आपको कुछ और अलग लगता है तो आप जो है स्ट्रैटेजी बता सकते हैं और रिकमेंड कर सकते हैं कमेंट पर। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स, अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू ऑल।